ओके, तो पिछले लेक्चर में बच्चों हम लोगों ने देखा कैसे हम लोग प्रायोरिटी देंगे डिफरेंट ग्रुप्स को और सीआईपी रूल की हेल्प से। अब इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे इसका एप्लीकेशन, कैसे हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की नेमिंग करते हैं। और उसमें मैंने पहला एग्जाम्पल लिया था ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में, जहाँ पे सी डबल बॉन्ड सी हो, तो सी डबल बॉन्ड सी, और आप लोगों को कंडीशन पता है कि जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं वो इक्वल नहीं होने चाहिए, ए इज नॉट इक्वल टू बी। तो सब कुछ कीजिए, यहाँ पर एफ है, यहाँ पर ओ एच है, और ओ एच की जगह पे मैं एफ, यहाँ पर ओ आर है, और यहाँ पर हमने ले लिया बी आर, और यहाँ पर ले लिया डी। तो देखिए a इज नॉट इक्वल टू बी, a इज नॉट इक्वल टू बी, तो डेफिनेटली ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। लेकिन हम लोग इसको सिस ट्रांस नहीं बोल सकते, तो इसके लिए हम लोग ई जेड यूज करेंगे। तो ई जेड के लिए हम लोगों को क्या करना है बच्चों, इन दोनों ग्रुप्स को प्रायोरिटी देंगे। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि इस हमारा रेफरेंस पॉइंट ये है, इससे ये ग्रुप जुड़ा हुआ है और ये ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब इसमें भी डायरेक्टली O जुड़ा हुआ है और यहाँ पर F जुड़ा हुआ है, तो किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, F का, तो इसकी प्रायोरिटी हायर हो गई, ये हायर प्रायोरिटी हो गया, हाई प्रायोरिटी हो गई। इन दोनों में ब्रोमीन एंड ड्यूटेरियम में इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, तो इसका हाई प्रायोरिटी हो गई, हाई प्रायोरिटी। सो हाई प्रायोरिटी के ग्रुप अगर एक प्लेन में आ गए, प्लेन के एक साइड में आ गए, ठीक है, तो ये क्या कहे जाएंगे, जेड। तो इस कंपाउंड का नेमिंग होगी जेड। और जब कभी भी आपको इसका नाम लिखना होगा, आईयूपीएसी नेम लिखना होगा, तो आपको प्रीफिक्स लगाना होगा जेड, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसकी नेमिंग कर सकते हैं। दूसरा, अगर हम लोग इसी का दूसरा आइसोमर ले लें, सी डबल बॉन्ड सी, डी एंड बी आर, और एफ एंड ओ आर, तो अब इसमें अगर देखें तो इसकी प्रायोरिटी हाई है, इसकी प्रायोरिटी 1 है इन दोनों में, और इन दोनों में कंपेयर हमेशा इन्हीं दोनों में करना है, इसको नहीं देखना है आपको। तो इन दोनों में इसकी प्रायोरिटी 1 है, तो सेम प्रायोरिटी के ग्रुप प्लेन के अपोजिट साइड में जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा ई। तो इस तरीके से हम लोग जेड और ई नॉमेनक्लेचर करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, जिसमें सी डबल बॉन्ड सी हो, ठीक। तो पहला केस मैंने लिया था सी डबल बॉन्ड सी का। नाउ मैं दूसरा केस ले रहा हूं अब, जो कि आपको मिलेगा एल्डो ऑक्साइन्स में। एल्डो ऑक्साइन्स, ये ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, एल्डो ऑक्साइन्स एंड कीटो ऑक्साइन्स, कीटो ऑक्साइन्स, ठीक। सो एल्डो ऑक्साइन्स एंड कीटो ऑक्साइन्स में अब हम लोग देखेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो इनका जनरल फार्मूला होता है सी डबल बॉन्ड एन ओ एच, और एक लोन पेयर होगा, ये नाइट्रोजन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो ये लोन पेयर sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में होगा, तो बेसिकली ये प्लेनर स्ट्रक्चर बनेगा। और यहाँ पर A, यहाँ पर B, सो A शुड नॉट इक्वल टू B। और यहाँ पे तो ये फिक्स है, ये तो कोई वेरिएबल है नहीं, वेरिएबल सिर्फ यहाँ पर है, ये फिक्स है, OH ही होगा और एक लोन पेयर होगा, इसके अलावा और कोई ग्रुप नहीं हो सकता यहाँ पे, ठीक है। हाँ, जनरल फार्मूले में अब हम OH हटा करके ऑक्साइन्स, अगर हम एल्डो ऑक्साइन्स कीटो ऑक्साइन्स नहीं लेते हैं, यहाँ पर OR लगा दें, तब भी वो शो करेगा, ठीक है। तो A इज नॉट इक्वल टू B, यहाँ पर आपको देखना है एल्डो ऑक्साइन्स कीटो ऑक्साइन होगा, तो यहाँ पर OH ही होगा, OH के अलावा और कोई ग्रुप नहीं हो सकता। अब देखिए इसमें कैसे हम लोग नेमिंग करेंगे। मान लेते हैं कि ये कंपाउंड आपको दिया गया CnOH और CH3 है और H है, तो बेसिकली ये एल्डो ऑक्साइन्स हो गया, ये एल्डो ऑक्साइन्स CH3H एंड C डबल बॉन्ड NOH। यहाँ पर जब R हो जाएगा तब वो कीटो ऑक्साइन्स हो जाएगा। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एल्डो ऑक्साइन, ठीक। अब इसमें आप देख सकते हैं
इन दोनों में हायर प्रायोरिटी इसकी होगी, हायर प्रायोरिटी, और इन दोनों में हायर प्रायोरिटी इसकी होगी। ऑब्वियसली ग्रुप है तो इसकी प्रायोरिटी हमेशा ज़्यादा होगी लोन पेयर से। तो हम लोग यहाँ पर एल्डो ऑक्साइम्स में जो टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं वो सिन एंड एंटी, सिन एंड एंटी। सो सेम कॉन्सेप्ट, सेम प्रायोरिटी के ग्रुप सेम साइड प्लेन के तो सिन, और अगर अपोजिट तो एंटी। तो सेम प्रायोरिटी ग्रुप, सेम प्रायोरिटी ग्रुप, प्रायोरिटी ग्रुप on same site, and anti same priority group on opposite side, right? तो अब सेम प्रायोरिटी के ग्रुप सेम साइड, तो हम लोग इसको क्या नाम देंगे, सिन सिन। और ये भी लिख सकते हैं मिथाइल CH3, और क्लियर आप लिखना चाहते हैं तो ये लिख सकते हैं मिथाइल सिन विद रिस्पेक्ट टू OH and hydrogen is anti with respect to OH। ठीक है, ये बात भी लिख सकते हैं कि CH3 it is syn with respect to OH and hydrogen it is anti with respect to OH। इसको आप Z भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो E एंड Z ये जनरल नॉमेनक्लेचर है, इसको जो है हम लोग किसी भी सिस्टम के लिए यूज कर सकते हैं जहां पर ये क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा हो। अब इसी तरीके से अगर आपको दूसरा एक कंपाउंड में देता हूं, C डबल बॉन्ड NOH एंड CH3, ये एसीटोन का ऑक्साइम है। और अब आपसे अगर पूछा जाता है कि भाई आप बताओ ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा, तो आप इस मॉडल को, मॉलिक्यूल के इस मॉडल को इस मॉडल से कंपेयर करिए, इस मॉडल से कंपेयर करिए। तो जब आप कंपेयर करोगे तो आपको मिलेगा C की जगह पे C, N की जगह पे NOH, ये पोर्शन एग्जैक्टली सेम है। यहाँ पर CH3 और CH3 है, और यहाँ पर क्या कहा गया है, A शुड नॉट इक्वल टू B, और यहाँ पर क्या आ रहा है, A इज इक्वल टू B, तो यहाँ पर A इज इक्वल टू B आ रहा है। इसलिए ये मॉलिक्यूल या ये स्ट्रक्चर GI नहीं शो करेगा, नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्लियर टू एवरीवन? ये बात समझ में आ गई? एल्डो ऑक्साइम्स एंड कीटो ऑक्साइम्स के केस में क्या होना चाहिए, A शुड नॉट इक्वल टू B। अब देखिए, अगर हमें ये कंपाउंड दिया जाए C डबल बॉन्ड N CH3 C2H5 OH, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा। सो दिस इज A, दिस इज B, सो हियर A इज नॉट इक्वल टू B, और इस साइड OH एंड लोन पेयर, तो इधर का क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है। अब आप देखिए कि ये इस आइसोमर का नाम क्या होगा। तो इन दोनों में ये ग्रुप हाई प्रायोरिटी का है, हाई प्रायोरिटी, और OH यहाँ पर हाई प्रायोरिटी है, तो ये हो जाएगा एंटी और E। आप एंटी भी लिख सकते हैं और E भी लिख सकते हैं, और बहुत क्लियर करके लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं CH3 is syn with respect to OH and C2H5 is anti with respect to OH, क्योंकि OH फिक्स कर दिया आपने, इसके रिस्पेक्ट में आप इन दोनों को लिख सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं CH3 syn with respect to OH and C2H5 anti
विद रिस्पेक्ट टू OH। तो इस तरीके से आप नेमिंग कर सकते हैं। तो ये हो गया बच्चों ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन एल्डो ऑक्साइड्स एंड कीटो ऑक्साइड्स। अब सपोज करिए आपको एक दूसरा सिस्टम दिया जाता है N डबल बॉन्ड N एंड A दोनों नाइट्रोजन यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइज्ड, स्ट्रक्चर प्लानर, और इस तरीके से अगर सब्स्टिट्यूएंट दिया जाता है और आपसे ये पूछा जाता है कि भाई आप ये बताओ कि ये दिस क्लास ऑफ कंपाउंड्स आर कॉल्ड एजो कंपाउंड्स, एजो कंपाउंड्स। तो अगर एजो कंपाउंड्स में आपसे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में पूछा जाता है, ये पूछा जाता है कि भाई ये मॉलिक्यूल क्या करेगा, शो करेगा या नहीं करेगा, तो आपका आंसर होगा कि ये भी मॉलिक्यूल शो करेगा, ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। क्यों शो करेगा? ए इज नॉट इक्वल टू बी, ये दोनों ग्रुप्स इक्वल नहीं है और ये दोनों भी इक्वल नहीं है। यहाँ पर आप लोन पेयर को एक सब्स्टिट्यूएंट के इक्वल मान सकते हैं। तो ए इज नॉट इक्वल टू बी, ए इज नॉट इक्वल टू बी, इसलिए ये करेंगे। और दूसरी बात, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में एक चीज ये भी देखी जाती है कि हम दोनों ग्रुप्स, जैसे ये प्लेनर स्ट्रक्चर है, इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो चेंज हो रही है कि नहीं चेंज हो रही है। जब हम लोग दूसरा आइसोमर बना रहे हैं तो मान लेते हैं ये L1 डिस्टेंस है और इसका दूसरा हम लोग स्ट्रक्चर अगर बनाए ए तो दूसरे स्ट्रक्चर में इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है वो L2 है। सो L1 और L2 ये दोनों डिस्टेंस बराबर नहीं है, तो इससे भी आप बता सकते हैं कि L1 इज नॉट इक्वल टू L2, तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे। इससे आप ये बता सकते हैं कि दोनों ग्रुप्स का जो ओरिएंटेशन है डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में वो अलग अलग है। तो ये मॉलिक्यूल भी क्या करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। जब दोनों हायर प्रायोरिटी के ग्रुप एक ही प्लेन में होंगे तो ये क्या होगा, सिन ऑब्लिक जेड आप इसको लिख सकते हैं और इसको एंटी ऑब्लिक ई लिख सकते हैं। तो ये एजो कंपाउंड्स में भी आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मिलेगा। ठीक, अब अगर आपको दिया जाता है ये कंपाउंड N डबल बॉन्ड N PH PH, तो ये कौन सा आइसोमर होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, यस, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, यस, GI ये शो करेगा। और PH एंड PH ऑपोजिट प्लेन में, तो ये हो गया एंटी, या इसको आप E भी लिख सकते हैं। ठीक, और इसका दूसरा आइसोमर हो जाएगा सिन और जेड। अब अगर हम लोग अगला केस लेते हैं C ट्रिपल बॉन्ड C, इसमें कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ए मान लेते हैं, इस तरीके से सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसमें और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है किसी भी तरीके से इन ए और ए का कोई आई मीन डिफरेंट ओरिएंटेशन नहीं संभव है इसमें। इसलिए ये सिस्टम या ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें C ट्रिपल बॉन्ड C होगा वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करेंगे। इसी तरीके से अगर हम लोग C ट्रिपल बॉन्ड N ले लेते हैं, इस तरीके का सिस्टम ले लेते हैं जिसमें एक लोन पेयर है इधर और इधर एक कोई ग्रुप हम लोग लगा लें A, तो C ट्रिपल बॉन्ड N कंटेनिंग कंपाउंड्स में भी it पॉसिबिलिटी नहीं है कि डिफरेंट ग्रुप्स का ओरिएंटेशन डिफरेंट हो जाए। तो ये नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो C डबल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N, C डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N। तो अभी तक हम लोगों ने ओपन चेन कंपाउंड्स जहां पर मल्टीपल बॉन्ड्स के कारण रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है, उसमें हम लोगों ने देखा कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैसे बनेंगे और किस तरीके से शो करेंगे, कौन सा सिस्टम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, कौन सा
सिस्टम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। अब अगले लेक्चर में मैं साइक्लिक सिस्टम्स में बताऊंगा और कि कैसे उसमें देखेंगे कि वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करेंगे या नहीं करेंगे।